सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एआर अहमदाबाद की मेरिट लिस्ट के बारे में, ठीक है, और उसकी हर एक जानकारी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और उसकी कट ऑफ क्या गई थी और कितने क्या बंदे सिलेक्ट हुए उस चीज़ में, ठीक है, एआर अहमदाबाद में। और भी बहुत सारी बातें मैं करूँगा इस वीडियो में, ठीक है ना। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली, लेकिन मज़ा आएगा वीडियो में, आगे देखते रहिए, पूरी वीडियो देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है, मैं आपको बता दूं कि जो मेरिट लिस्ट आई थी यार अहमदाबाद की, ठीक है, तो 18 सितंबर को मेरिट लिस्ट आई थी अहमदाबाद की, ठीक है ना। और उसके बाद जो जीडी में जितने बंदे सिलेक्ट हुए वो है 1165, मतलब 1165 बंदे ओनली जीडी में सिलेक्ट हुए, अग्निवीर जीडी में, ठीक है। और बाकी जो टेक्निकल में सिलेक्ट हुए वो है टोटल एक सेकेंड, हाँ, जो टेक्निकल में जो सिलेक्ट हुए वो है 18 बंदे टेक्निकल में सिलेक्ट हुए। जो 8 के बेसिस पे जो ट्रेड्समैन में सिलेक्ट हुए हैं वो है टोटल 51, ठीक है। और जो 10th के बेसिस पे ट्रेड्समैन में सिलेक्ट हुए हैं वो है टोटल 95, ठीक है। तो टोटल 1300 के आसपास बंदे सिलेक्ट हुए इस चीज़ में, 1300 के। और जो जीडी वाले हैं उनको 22 सितंबर को, ठीक है ना, जो मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आ चुका है उनको 22 सितंबर में जाना है एआरओ अहमदाबाद पे, ठीक है ना, जहाँ पे एआर नहीं, सॉरी, एआरओ ऑफिस में जाना है, ठीक है। एआरओ ऑफिस में जाना है उन लोगों को। और वहाँ पे उनको जो मतलब 22 सितंबर को जितने भी जीडी वाले सबको एआरओ ऑफिस में जाना है वहाँ पे, और आगे का प्रोसेस उनको बताया जाएगा, ठीक है। और 23 सितंबर को जाना है टेक्निकल वालों को, टेक्निकल और बाकी जितने भी ट्रेड है वो सबको 23 सितंबर को जाना है एआरओ ऑफिस, ठीक है। तो वहाँ पे उनको बाकी सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, आगे की डॉक्यूमेंट प्रोसेस या जो भी प्रोसेस है आगे, वो सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। और रही बात कट ऑफ की, जैसे इस बार का पेपर मेरे को लगा था कि मतलब इस बार शायद कम वैकेंसी आई, क्योंकि पिछली बार 600 आई थी, तो मेरे को क्या लगा कि इस बार शायद कम आए, ठीक है, तो चांसेस थोड़े कम होंगे सभी लोगों के। लेकिन इस बार की जो वैकेंसी आई थी वो सबसे ज़्यादा आई थी, ठीक है, पिछली बार से 1165 वैकेंसी आई थी ओनली जीडी में ही। तो इसके हिसाब से 125 से 130 का स्कोर बैठता है, ठीक है, 125 से 130 का स्कोर बैठता है कट ऑफ के लिए, हाँ, 200 में से। क्योंकि मैंने बाकी सब लोगों से पूछे, मेरे दोस्त से भी पूछे, तो उन्होंने जिन्होंने 88 का फिजिकल करा था और उन्होंने रिटर्न में बस तुक्का मारा था, वो बंदे भी पास हो चुके थे, ठीक है ना, इसमें, ठीक है। तो मतलब उनका भी कुछ 125-30 के आसपास बंद रहा था, उनसे मैंने पूछा तो। और बाकी लोगों ने तुक्का मारा था तो सही से बता नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोगों का 130 के आसपास अपन मान के चल सकते हैं कि 130 के आसपास कट ऑफ गई है, इससे ज़्यादा नहीं गई है, इससे कम जा सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, ठीक है ना, इस बार वाली। और जो पिछली बार के लिए एआरओ अहमदाबाद की जो वैकेंसी थी वो टोटल 600 वैकेंसी थी जीडी के लिए, ठीक है। अग्निवीर जीडी के लिए पिछली बार 600 वैकेंसी थी और इस बार डबल वैकेंसी आई है, ठीक है। तो पिछली बार का जो कट ऑफ था, ठीक है, तो सबसे पहले अग्निवीर आया था, तो एआरओ अहमदाबाद का जो कट ऑफ था पिछली बार वाला वो था 158 से लेकर 160 के बीच में था। क्योंकि एक मेरा दोस्त था वो बता रहा था मेरे को, जिसने वहाँ पे एग्ज़ाम दिया था, बट उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि उसका 155 के आसपास उसका मार्क्स आया था। और उसका एक दोस्त था जिसका 159 के आसपास मार्क्स आया था, तो वो सिलेक्ट हो गया था इसीलिए। तो 158 से लेके 160 का मतलब कट ऑफ था पिछली बार वाले अग्निवीर का, एआरओ अहमदाबाद का, ठीक है। और मेरा जो कट ऑफ है इस बार का, जिसमें मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, ठीक है, इस बार वाले अग्निवीर में मैं खुद सिलेक्ट हुआ हूँ, ठीक है। तो मेरा रोल नंबर आप देख सकते हो वहाँ पे लिस्ट में होगा, ये मेरा रोल नंबर है, ठीक है। तो मैंने कितना स्कोर किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो टोटल मेरे मार्क्स जो फिजिकल में थे 100 में से वो थे 88, ठीक है, 100 में से 88 मेरे फिजिकल में थे फिर, ठीक है। और बाद में जो मेरे रिटन एग्ज़ाम में जो मार्क्स थे वो अकॉर्डिंग 68 के 69 मार्क्स थे मेरे, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम में। क्योंकि मैंने 35 क्वेश्चंस या 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट की थी, सॉरी, मैंने 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 3 से 4 गलत थे, ठीक है ना। उसको माइनस मार्किंग करने के बाद मेरे को 68 से लेकर 70 के आसपास मार्क्स बन रहे थे। तो ठीक है, फिर भी मेरे को ऐसा था कि शायद मैं ना हूँ, क्योंकि 158 आ रहे थे मेरे टोटल, मैंने जब किया तो 158 के आसपास आ रहे थे। लेकिन फिर भी एक वो था कि होगा कि नहीं होगा, 68-70 मार्क्स थे मेरे, ठीक है, रिटन एग्जाम में। लेकिन एक था कि पिछली बार वाले का भी इतना ही था और कुछ बंदे इतने में भी सिलेक्ट नहीं हुए थे, ऐसा करके कि 158 शायद ना हो। लेकिन इस बार बहुत ही कम कट ऑफ गई थी इस बार की। तो 130 वाले बंदे भी सिलेक्ट हो चुके थे, जिसके 130 मार्क्स आ रहे थे। तो सही था, मतलब बाद में मेरा तो होना ही था, ठीक है। और जो बंदे सिलेक्ट नहीं हुए हैं इस बार वाले अग्निवीर में, तो एक ये है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ये टाइम पे कि भाई मेरा नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई नहीं भाई, अगली बार आप करना, अगली बार वाला जो आएगा उसमें देखना, अगर इस बार वाले में कोई गलती है या इस बार वाले में कोई मेडिकल आउट हो गया, तो अगली बार देखना कि उस चीज़ को ठीक कराया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। अगर वो ठीक कराया जा सकता है उसको ठीक करके वापस दे देना और पास हो जाना भाई, क्योंकि शायद अगली बार क्या पता शायद वैकेंसी बढ़ जाए, ठीक है। तो बता नहीं सकते वो, लेकिन फिर भी अगली बार वाला
अच्छे से करना, इस बार वाले से ज़्यादा। जो बंदे इस बार सिलेक्ट नहीं हुए या किसी भी चीज़ से रह गए हो, ठीक है, और अगली बार का शायद अगर मैं बोलूँ तो कट ऑफ 100 वही, अगर अब बोलूँ ना सबसे ज़्यादा कट ऑफ 158 से 160 गई है, ठीक है, अभी तक की। तो अगली बार जो देने जा रहा है, ठीक है, अब अगली बार वाला जो अग्निवीर ARO अहमदाबाद का, ठीक है, जो देने जा रहे हो, तो इस बार का आप टारगेट रखना कि 145 से लेके 150 के बीच में, ठीक है, आप लेके आओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये तो मार्क्स, ये तो मैं ऐसा कट ऑफ बता रहा हूँ, लेकिन वो जो सबसे मेन जिस पे टिका हुआ है कट ऑफ वो है वैकेंसी के अकॉर्डिंग। अगर वैकेंसी जितनी आएगी कट ऑफ उतना ही कम ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग होता है ये सब जितना भी है अपना। और एक बात मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में सबसे जो ईजी होता है ना, सबसे ईजी चीज़ एग्ज़ाम की जो है मैथ्स, ठीक है। मैंने मैथ्स में 15 से 15 क्वेश्चंस मैथ्स के राइट किए थे, क्योंकि मैथ्स में ओनली फार्मूला लगता है। फार्मूला के बेसिस पे पूरे 15 के 15 क्वेश्चन मैथ्स के हो जाएंगे। मेरे टोटल करेक्ट थे 15 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप 15 क्वेश्चन मैथ्स के सही करते हो तो 30 मार्क्स तो आपके वैसे हो गए, रिटन एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद जो 5 मार्क्स आते हैं रीजनिंग में, तो वो 10 मार्क्स मिल गए अपने को। रीजनिंग सबसे ज़्यादा इजी होती है मेरे हिसाब से तो, और बाकी लोगों को भी लगती है रीजनिंग सबसे ज़्यादा इजी, क्योंकि रीजनिंग होती सबसे ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। और जैसे क्वेश्चन पेपर में आप पूछते तो वो तो मतलब बेसिक होती है, इतनी ज़्यादा हार्ड होती नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा था तो सबने एक बंदा भी मेरे को ऐसा नहीं मिला कि जिसने कहा कि भाई मेरा रीजनिंग में मैंने नहीं किए या छोड़ दिए। सब ने बोला कि भाई मेरा रीजनिंग सारे के सारे क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। तो 10 मार्क्स तो आपको वहाँ से मिल गए। एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है, तो आप सोच लो कि आपने 5 क्वेश्चन किए, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन के आपको 10 मार्क्स मिल गए। और 15 मैथ्स के क्वेश्चन है। मैथ्स के क्वेश्चन में क्या है कि सब फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। मैं आपको ये बुक भी सजेस्ट करूँगा, एक सेकेंड बुक दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये देखो, ये है वो बुक जिसको मैं पढ़ के गया था। ये राम सिंह यादव की बुक है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये राम सिंह यादव की बुक है, सबसे बढ़िया बुक है भाई। ये मैं पढ़ के गया था, मेरे दोस्त ने मेरे को बताया था, जो पिछली बार फेल हो चुका था। उसने बताया कि भाई ये वाली बुक से पढ़, ये वाली बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे, तो मैं ये वाली बुक ही पढ़ के गया था, राम सिंह यादव वाली। उसका मैं तो आप ये वाली बुक लेना, क्योंकि मतलब मेरे हिसाब से ये वाली बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने भी इस बुक से पढ़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बने थे, ठीक है ना। साइंस वाइंस के लिए सबसे बुक अच्छी है, और मैथ्स के लिए भी बहुत अच्छी वाली बुक, ठीक है। तो राम सिंह यादव वाली बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो कि तो भाई इस बुक की जो प्राइस है वो 300 साढ़े 300 के बीच में है, ठीक है। और ये बुक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मैथ साइंस सब कुछ है इस बुक में, ठीक है ना। ऑल इन वन है। जितने भी रिटन एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जितने भी टॉपिक, जैसे जीके हो गए, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग, ये 4 टॉपिक इस बुक में आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है इसको, ठीक है। तो आप ये रिकमेंड करना, ठीक है। अगर आप इसके अलावा भी कुछ पढ़ सकते हो तो यूट्यूब से आप पढ़ लेना, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है वैसे भी, और ये मैं पढ़ के गया था, मैथ्स के लिए सबसे बढ़िया बुक है, ठीक है। और मैथ्स में तो सबसे सिंपल है कि फॉर्मूला पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है, बस फॉर्मूला पढ़ के गया। मैं बस मैथ्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे पढ़ के गया था, ठीक है। ये भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया होगा, 2 से 3 घंटे तो मैं पढ़ा नहीं था, लेकिन उससे भी थोड़ा उतना ही लगभग पढ़ा था। फिर भी मैंने मैथ्स के 15 से 15 क्वेश्चन कर दिए, क्योंकि सबके सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, और थोड़ा कुछ मेरा बेसिक सही था, ठीक है, इसी वजह से। और सब क्वेश्चन बेसिक में से थे, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। और उसके बाद साइंस, और सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी आपको जीके में, क्योंकि जीके बहुत बड़ा है, आप नहीं मतलब पढ़ नहीं पाओगे इतना सारा जीके, ठीक है। तो जीके में जितना हो सके उसको छोड़ के बाकी सब सब्जेक्ट पे ध्यान देना, कि बाकी सब टॉपिक पे स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो जीके को एक टाइम के लिए छोड़ देना, बाकी सब जैसे साइंस, मैथ्स और रीजनिंग पे थोड़ा ध्यान देके उनको निकाल देना, ठीक है। ये तो हो गई प्रिपरेशन की बात, ठीक है। और अब जैसे मेरे को बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई मेरे को मेडिकल में ये हो चुका है, कि भाई मैंने भी मेडिकल दे रखे हैं, ठीक है ना, लेकिन मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जिसके जैसे किसी की आंख में प्रॉब्लम हो गया, किसी के कान में हो गया। हाँ, कान वाले मेरे को पता है कि भाई कान में जैसे वैक्स है तो वैक्स सही करा सकते हैं, मेरे को भी ये चीज़ हुई, इसलिए मेरे को पता है। और जिसका ज़्यादा है प्रॉब्लम तो मेरे को नहीं पता भाई, मैं कोई मेडिकल वाला हूँ नहीं, लेकिन कमेंट्स में अभी भी आते हैं कि भाई मेरा ये हो गया, क्या मैं फिट हूँ ऐसे। तो मैं कैसे बता सकता हूँ भाई, वो तो तुम पे ना डिपेंड। क्या पता तुम वहाँ पे मतलब अभी तुमको बोल दिए कि तुम्हारे कान में वैक्स है, लेकिन तुम साफ़ ही नहीं करा के गए, तो तुम वहाँ पे अनफिट हो जाओगे। यही तो बात है। जैसे मेरे को भी पॉइंट मिला था, लेकिन मैं साफ़ करा के गया था, इसलिए मैं फिट हो गया। तो वही सीन है, अगर आपको पता है कि आपको ये चीज़ है, अगर आप उसको सही करा के जाते हो तो आप फिट हो जाओगे भाई। कॉमन सेंस वाली बात है ये भी। तो मेरे को इतना नहीं पता, लेकिन मेरे को जितना भी पता रहेगा मैं आपको उसको अकॉर्डिंग बता दूंगा, ठीक है। और अगर किसी दूसरे बंदे को कमेंट में दिख रहा है कि भाई हाँ इस बंदे वाली प्रॉब्लम है, मेरे को पता है, तो वो उसको बता देना। तो ये वीडियो यहीं तक की थी, तो मिलते एक नई वीडियो में। और चैनल को जाने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते ना। तो मिलते एक नई वीडियो में, और जय हिंद।